ओके, वेलकम टू 1T सेशंस। कैसे हैं सब लोग? मस्त मजे में होंगे सब लोग। इस संडे टेस्ट होने वाला है। यस मैम। ठीक है, तो सैटरडे वाली क्लास में हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स प्लस लिमिट्स को रिवाइज करेंगे, राइट? तो रेडी रहना, जो भी टाइमिंग होगी क्लास की वो आप लोगों को एज अ टेक्स्ट बोल दी जाएगी, बता दी जाएगी। एंड रुखसाना, आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में? यस मैम, हम लास्ट क्लास में ले पाए थे। ओके, तो ट्राई करो बी रेगुलर। मैंने अभी बच्चों को शो किया कि कैसे कैसे आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है जी? यस मैम, आगे तो स्क्रीन सबको विजिबल है। आज हम लोग लिमिट्स को फिनिश करने वाले हैं। एग्री? यस मैम। तो याद करो, अभी तक लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक तो आपने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये किसके बराबर होता था? n a की पावर n माइनस 1 की। यस मैम। ओके, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन x या फिर x अपॉन टेन x, या इनके रेसिप्रोकल भी होंगे तो ये 1 के बराबर होगा। यस मैम। तो ये कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज पढ़ी थी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, ये सब लिखना सीखा था। फिर आपने पढ़ा था कि x डिग्री जो है वो पाई बाय 180 इंटू एक्स के बराबर होता है। याद आया? स्ट्राइक किया? यस मैम। ठीक है, तो अब लॉग का फॉर्मूला ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास लिमिट x टेंड टू 0 है और मेरे पास लॉग 1 प्लस एन एक्स बाय एन एक्स है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। जाने की अगर लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माय डियर बच्चा पार्टी। यस मैम। क्लियर है? तो ये लॉग का सिंपल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। क्या कहते हो? चलिए फिर, तो ये आपके पास आ गया log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यानी कि अगर फंक्शन x की जगह किसी फंक्शन को रिप्लेस कर दोगे और डिनोमिनेटर में वही फंक्शन आ जाए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ओनली। क्या सबको बात क्लियर है? अगर मैं बोल दूं कि लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो किसके बराबर होगा? 1 क्लियर है सबको? मैम। ओके, तो अगर बच्चा पार्टी, सुनैना जी, छाया जी, अगर मेरे पास यही जो आपके पास पहले फॉर्मूला था वो बेस ई था, जब कोई बेस मेंशन नहीं है तो ई है, तो वो 1 के बराबर था। यानी कि वो लॉग किसके बराबर था? ई के। क्लियर? अगर अब बेस मेरे को ये दे दिया तो आपके पास कितना बनेगा? ई की जगह ए है, तो आपके पास ये 1 अपॉन लॉग ए के बराबर आएगा बच्चा पार्टी। जाने की लॉग ई तो आएगा, उसका बेस ए है। क्या बात क्लियर है? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये एक स्पेशल फॉर्म है जो आपने कभी देखी नहीं होगी कि log 1 प्लस एक्स को अगर एक्सटेंड करके लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मेंस के लिए ये एक्सपेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अगर कभी x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4, मतलब पॉजिटिव पावर जो इवन पावर है अगर वो नेगेटिव में है और ऑड पावर प्लस में है, तो वो log 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है माय डियर बच्चा पार्टी। क्लियर? यस मैम। ओके, तो देखिए आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ध्यान से। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बस अपने माइंड में ये सेट करना है कि अगर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है और लिमिट x टेंड टू 0 है, तो ये 1 के बराबर होता है। क्लियर?
अब देखो कैसे लगाओगे, आप सोचोगे, ध्यान से सोचना, पहले इसको सही से लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस 2x², ठीक है, इनटू अपॉन में मेरे पास 2 साइन स्क्वायर x बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? अब इसको 2x² चाहिए, तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दिया, तो भाई ये अपना हिस्सा लेके 1 बन गया, और ये 2 से 2 कट गया, x² साइन स्क्वायर x को लेके 1 हो गया, तो आपका आंसर 1 आया या नहीं आया? यस मैम। क्या किसी को डाउट है इस चीज में? बोलिए, कोई भी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक तो बोलो। मैम जैसे लॉग वाली वो वाली प्रॉपर्टी लग के 1 आ गया, फिर बाद में बचा x² अपॉन साइन स्क्वायर x, तो उसमें से अगर एक बार x और साइन को कॉमन ले ले तो साइन x अपॉन x वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो 1 बचेगा, तो मैम x अपॉन साइन तो फिर भी बच रहा है ना। अरे अरे अरे, शाबाश तेरे। अब देख, इसको ध्यान से सोच, आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx हो, तो अपनी अपनी लिमिट लेते हैं, यस मैम। ठीक है, ये बात समझ आई? हाँ के ना? अब तूने जो बात बोली, तूने इसको तो क्लियर कट बोल दिया, इसको तूने सोचा कि अगर ये लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन x, ठीक है, ये दो चीजें हैं, तो इंटू x अपॉन साइन x लिख सकती हूँ। मैम दोनों में 1 लग जाएगा। हाँ, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, लेकिन इतना मैं सोचती नहीं हूँ, मैं पहले ही देखती हूँ कितने साइन है उतने x चाहिए, 2 साइन है तो 2x चाहिए। बात क्लियर? ओके मैम। ठीक है जी, क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। log 5 प्लस एक्स है माइनस log 5 माइनस एक्स है अपॉन एक्स है, तो कैसे करूं? सिंपल सा मेथड लगाऊंगी कि लिमिट x टेंड टू 0 है, अगर 5 कॉमन ले लूं तो log 5 बन के बाहर आएगा या नहीं? तो log में ही अंदर है 5 कॉमन, 1 प्लस x अपॉन 5 बनेगा, माइनस log 5 कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन 5, क्या कोई प्रॉब्लम है इतना लिखने में? डिवाइडेड बाय एक्स, क्लियर है? तो ये बताओ log m इंटू n, क्या log m प्लस log n के बराबर होता है? मैम इतना ही होता है। क्या? तो क्या मैं इसको log 5 प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस log 5 माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन 5 लिख सकती हूँ माय डियर बच्चा पार्टी, डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट x टेंड टू 0। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? log 5 कैंसिल, तो आपके पास बना log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन 5 डिवाइडेड बाय एक्स, और अगर ये पॉजिटिव कर लूं तो ये माइनस एक्स बनेगा। 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो ये वाली चीज 1 बन गई और ये वाला भी 1 बन गया, तो आपके पास कितना बचा? 1/5 प्लस 1/5, यानी कि आपके पास 2/5 बना। यस मैम। किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोलेंगे। मैम इसमें ये समझ नहीं आया कि आपने मैम log 1 प्लस एक्स बाय 5 को मैम 1 लिख दिया, मैम वो समझ नहीं आया। मैंने 1 नहीं लिखा, मैंने अंदर ही इस ब्रैकेट के अंदर 5 कॉमन ले लिया, तो अगर मैं 5 कॉमन लूंगी तो मेरे पास 5/5 बनेगा प्लस x/5 बनेगा। अब ठीक है? मैम ये तो मुझे समझ आ गया मैम, ये लास्ट स्टेप में जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है ना log की, log ऑफ fx बाय fx की, अगर मैम क्या नहीं समझ आया बताओ वहां पे?
मैम जो आपने फाइनल रिजल्ट में मैम ये जो ब्लू कलर से मैम ये सर्कल कर रखा है ना, ये तो लिमिट अपनी अपनी लिमिट लेके 1 बन गया ना, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर हो तो 1 होता है। अच्छा ओके मैम समझ आ गया। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको? चलिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे बताओ। मैम 2h से डिवाइड कर दिया और इंटू कर दिया, और h से भी डिवाइड और इंटू कर सकते हैं। ओके, देख लो, 2 मिनट लेने हैं सबको तो ले लो, फिर मैं सॉल्व करूं। देखो दिख रहा है कुछ डिवाइड डिवाइड तो हो नहीं रहा, क्या कहते हो? कुछ बन नहीं ना रहा जो मुझे चाहिए, वैसा कुछ बन रहा है। नो, तो जाने कि मैं इसको ऐसा सोचूं नंदिता, लिमिट एक्स टेंड टू 0, एकता कल नहीं आई थी क्लास में, लॉग 1 प्लस 2h अपॉन 1 प्लस h का होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिखने में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सबको? यस मैम। तो लिमिट x टेंड टू 0, अब मैंने log लिखा, मैंने 1 प्लस 2h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h लिखा। अगर मैं 1 ऐड कर दूं 1 माइनस कर दूं तो मेरी स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर बच्चा पार्टी, राइट? यस मैम। तो आपने इसको लिमिट x टेंड टू 0 लिखा, log लिखा 1 प्लस 2h माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h डिवाइडेड बाय 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h लिख लूंगी, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, 2h से 2h कट गया। क्लियर? यस मैम। आपके पास बना लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। क्लियर? हाँ। डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं इसको -1 अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h से मल्टीप्लाई कर दूं और इसी से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरी स्टेटमेंट को फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या सबको बात क्लियर है? तो सब एग्री हैं कि ये अपना हिस्सा लेके 1 बन गया? क्यों भाई अभी छाया जी? अब पुट करो लिमिट -1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट मीन्स आंसर -1 होगा। यस मैम। क्लियर है? मनप्रीत क्लियर? मानसी क्लियर? अंजलि, छाया, ऋषिका, सेजल, सानिया क्लियर है सबको? यस मैम। प्रीवियस ईयर था। देखो इसका एक और मेथड भी है, ये वाला मेथड, ये शायद कभी कभी हमें स्ट्राइक नहीं करता है। इन लोगों ने क्या किया है थोड़ा सोचना, आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन ये कभी स्ट्राइक नहीं करता, तो दिस इज बेस्ट। क्लियर? ओके, तो एक्सपोनेंशियल वाला किस किस को याद है फॉर्मूला? एक्सपोनेंशियल में भी लिमिट्स होती थी, याद आया होगा? एक तो आज पढ़ा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर है अगर लिमिट x टेंड टू 0 हो, राइट? और दूसरा आपने पढ़ा कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 है तो यहाँ पे log बेस a है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो वो 1 अपॉन log a के बराबर होगा, यही पढ़ा। अब एक्सपोनेंशियल याद करो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 हो तो ये 1 के बराबर होता है।
और अगर लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, e के बिना कोई और कांस्टेंट हो, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? बोलिए। तो क्या ये log a के बराबर होगा? स्पीक अप। क्या ये दो फॉर्मूले स्ट्राइक किए जाने की? अगर लिमिट x टेंड टू 0 हो, e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन से डिवाइड कर दोगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 बनेगा। यस मैम। रुखसाना जी बात क्लियर हुई? साक्षी, सानिया। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ी थी log 1 प्लस एक्स की सीक्वेंस क्या थी? x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन थी। यस मैम। तो अगर e की पावर x की सीक्वेंस पूछ ली जाए या उससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसके अपॉन भी 1 फैक्टोरियल कर लो, राइट? तो 3 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लियर है? तो फटाफट क्वेश्चन करें। रेडी? मजेदार क्वेश्चन होते हैं, सोच के देखना। अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना हो, लिमिट x टेंड टू 0 है, a की पावर x माइनस b की पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x, तो मैं इसको कैसे करूंगी? सोचो। मैं क्या करूंगी? -1 कर दूंगी, +1 कर दूंगी। मेरी स्टेटमेंट को फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा पार्टी? नो मैम। तो अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है, और माइनस कॉमन लिया, b की पावर x माइनस 1 अपॉन x है। क्या क्लियर है? यस मैम। तो इसने आपको क्या दिया? log a, माइनस इसने आपको क्या दिया? log b। लॉग आंसर कितना आया? log a अपॉन b। Yes, ma'am. ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत बार किए हुए हैं, याद आ गया होगा सबको। क्या कहते हो? यस मैम। इस क्वेश्चन को सोचे, क्या सोचेंगे? क्या सोच पा रहे हैं? अगर तो नीचे x होता तो मैं कुछ सोचती, मानते हो? अब नीचे x स्क्वायर है, अब मैं सिंगल सिंगल को तो x दे नहीं सकती। इट मींस मुझे इसको डेफिनेटली फैक्टराइज करना होगा। करना पड़ेगा। तो अगर मैंने a की पावर x कॉमन लिया तो b की पावर x माइनस 1 आया होगा, और अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो b की पावर x माइनस 1 आया होगा, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या कहते हो? तो b की पावर x माइनस 1 इंटू a की पावर x माइनस 1। अब x स्क्वायर है, एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो, और भाई लिमिट आगे लिख लो। क्या मानते हो? हर्षित जी क्लियर हुआ? कात्यानी क्लियर? तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा log b, तो ये आपको दे देगा log a। Log A। बस यही आंसर होगा, आगे तो कुछ हो नहीं सकता। Yes, ma'am. क्लियर है? किसी को डाउट है तो वो पूछो, किसी को लग रहा है ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था? क्या कहते हो? बात बनी? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके ग्रेट। तो ये आपके पास अगला क्वेश्चन है जिसको अपन सोच सकते हैं, थर्ड पार्ट। क्या इस थर्ड पार्ट को एज अ होमवर्क असाइन कर दें अपन आपको? यस मैम। इसमें बहुत तरह के फॉर्मूलाज लगेंगे, सोच पाओगे आप लोग? मैम कर लेंगे, और डाउट हो तो कल पूछ लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास 1 की पावर इंफिनिटी हो, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे मैम हमें तो यही पढ़ाया था कि 1 की जितनी भी पावर है वो 1 ही रहता है।
क्या कहते हो? क्यों अभिनव? नो मैम। सोनू, अपन सोचते हैं 1 की पावर n भी तो 1 ही रहता है, जहां पे 1 की पावर 100 दिख जाए तो अपन 1 ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं करके देखते। नो मैम। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो शायद आपने 11th में कई बच्चों ने कर रखा होगा, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं था। ठीक है, तो ये Yes. फॉर्मूला क्या कहते हैं कि लिमिट x टेंड टू a सेजल 1 प्लस एफ एक्स, तो कात्यायनी इसकी पावर gx है। नंदिता जी सोचिए, अगर x टेंड टू a है, इसका मतलब मेरा एफ एक्स अप्रोचेस टू 0 है। 0 करेगा। एफ एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है और जी एक्स मेरा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मेरे पास 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। मैम आंसर इनफिनिटी आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जब ऐसी फॉर्म दिख जाए तो आपकी जो वैल्यू है वो e की पावर लिमिट x टेंड टू a, तो एफ एक्स और जी एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बात बनी, समझी? निर्भय क्लियर है? अब यस देखो, मैम। ये देखो मैंने बोला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी रिसेंटली आया था। अब सोचो, अब आप लोग बोलोगे कि मैम मेरे को तो ये दिख ही नहीं रहा 1 प्लस, तो क्या आप इसको 1 प्लस की फॉर्म में बना सकते हो? मैम x+1 की। मतलब वही 1 की पावर इंफिनिटी, कैसे सोचोगे? मैम मैम ऊपर से तुमको नीचे से 7। अब आपको देखो सिंपली ना क्या करो, आप पुट करके देख लो। आपने 0 पुट किया, आपको ये दिख रहा है ना कि 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। जब 0 पुट कर रहे हो तो 1 बन रहा है ना। यस मैम। तो मेरे को Yes. इतनी लेबर ही क्यों करनी है, मैं इसको सीधा ही सोचूं कि e की पावर लिमिट x टेंड टू Okay. 0, ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes. हाँ के ना? हाँ। तो आगे क्या सोचोगे? अब क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे अपन लोग? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? मैम इसमें लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे फिर? फिर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं ये 3x स्क्वायर प्लस 2 को 7x स्क्वायर से, तो शायद कुछ बन जाए। कुछ ऐसा स्ट्राइक होगा। सोचो सोचो। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे 7 पे, 7x स्क्वायर प्लस 2 पे, तो कितना जाएगा? मतलब अगर इसको डिविजिबल लगाएंगे तो शायद ये ऐसा नहीं बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस 2। ये कटा तो -4x स्क्वायर बाय 7x स्क्वायर प्लस 2, राइट, इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कट गया। 0 पुट किया तो -4/2, तो -2 बनेगा आंसर e की पावर। मैम 1/x² से इंटू कैसे किया? ये तो इंटू में ही पड़ा था ना, मैं तो इन दोनों को डिवाइड करके इनको एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश की है। ये माइनस में कैसे ले गए? -7x²1। ओके, तो माइनस में कैसे ले गए? अगर मैं ये 3x स्क्वायर प्लस 2 को 7x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करूंगी तो 1 पे जाएगा, तो 7x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है,
माइनस किया, ये तो कट गया, तो -4x² बचा ना। यस मैम। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है जी। चले आगे। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये भी तो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म है। क्या कहते हो? तो कैसा स्ट्राइक करेगा? इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर लिमिट x इंटू इंफिनिटी a अपॉन x इंटू x। ये कट गया। अब तो आंसर e की पावर a ही आ गया। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अभी सीरीज बताई थी, उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। राइट? एग्री? सब रेडी है? Yes, ma'am. तो माय डियर बच्चा पार्टी, ये कुछ सीक्वेंस है, सीरीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। e की पावर x log 1 प्लस x आपको याद है? कर ली आप लोगों ने याद? Yes, ma'am. तो साइन x की क्या होती है? वही ऑड पावर वाले फैक्टोरियल्स वाली। कॉस की क्या होती है? इवन पावर्स। और टेन की क्या होती है? देखो x³/3, 2x 5/15 एंड सो ऑन। क्या ये 5 सीक्वेंस याद कर लोगे आप लोग? एक्सपेंशन वाली सीरीज कि साइन को एक्सपैंड करके क्या लिखते हैं, कॉस को क्या लिखते हैं, टेन को क्या लिखते हैं, e की पावर x को क्या लिखते हैं, log 1 प्लस x को क्या लिखते हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। सुनैना पहले वाले क्वेश्चन में, ओके सानिया, सुनैना पहले वाले क्वेश्चन में 1/x² कहीं नहीं गया, वो वहीं पड़ा है। मैंने तो सिर्फ 3x² प्लस 2/7x² प्लस 2 को ही लिखा था। ओके सुनैना? बताओ, शो करूं आपको? ये देखो, मैंने तो सिर्फ इसको लिखा था 1/x² एज इट इज पढ़ा था। सॉल्व तो किए सुनैना मैंने, तभी तो -2 बचा, वो e की पावर में था। तो ये 5 सीक्वेंस सबने लिख लिए, स्पेशल सीरीज सबने लिख लिए, एक्सपेंशन। यस मैम। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट बताओ, क्या सोच पाओगे? देखो इन्होंने लिखा है कि एक्सपेंशन से सॉल्व करनी है। क्या आपको बिना एक्सपेंशन आती है ये सॉल्व करनी? तो भी सोच सकते हो। क्या बिना एक्सपेंशन आपको सॉल्व करना आता है? तो सोचो। एक्सपेंशन में तो क्या करोगे बताओ? साइन एक्स का एक्सपेंशन पुट कर दो, कॉस एक्स का कर दो, log 1 प्लस एक्स का कर दो। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है ना, उस क्वेश्चन पे लास्ट में वापस आ जाएंगे। हाँ जी बोलिए, क्या सब एक्सपेंशन लगाएंगे ये वाली एक्सपेंशन? Yes, ma'am. रेडी? टेक योर टाइम, फटाफट लगाइए फिर। देखिए आप क्या करोगे, 1 एज इट इज लिखा, साइन एक्स की एक्सपेंशन लिखी, माइनस कॉस एक्स की लिखी, प्लस log 1 माइनस एक्स की। तो सारे साइन चेंज हो गए बच्चा पार्टी। तो जब आपने सॉल्व किया, ध्यान से देखो, 1 1 से कट रहा है, थोड़ा ध्यान देना। ये -x²/2 फैक्टोरियल, ये बच रहा है x³/3 फैक्टोरियल। तो ये कैसे टर्म्स काटा काटी करोगे? ये x भी कट रहा है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ये सुनो,
तो जब इनको सॉल्व करोगे आपके पास -1/3 फैक्टोरियल बचेगा और -1/3 बचेगा। राइट, यस मैम, क्लियर है? यस मैम, तो आंसर आ जाएगा। अब दूसरे वाला पार्ट, एक तो एक्सपेंशन बोल रही है, या फिर अगर दूसरा मेथड सोचो तो आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे x cos x अपॉन x स्क्वायर sin x लिख दूं माइनस साइन x अपॉन x स्क्वायर sin x लिख दूं, राइट? तो x कट गया, मेरे पास कितना बना, tan x अपॉन x बना, x इंटू टेन एक्स बना 1 अपॉन, माइनस मेरे पास कितना बना, साइन से साइन कट गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस तो मैम, क्या ये सॉल्व हो पा रहा है? शायद इसीलिए वो आपको एक्सपेंशन लगाने के लिए बोल रहे हैं। क्या मैं इसको आगे सॉल्व कर पाऊंगी? यस मैम, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है या नहीं, राइट? Yes, ma'am. यस तो मैम, जाने की इसको भी एक्सपेंशन से ही सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने सोचा, आपको cos x बोला था तो आपने cos x की फर्स्ट टू टर्म्स लिख ली, sin x की फर्स्ट टू टर्म्स लिख ली और sin x का लिख लिया। क्या बात क्लियर है? यस मैम, ठीक है ना? उसको Yes, फिर ma'am. एक्सपैंड करके देखा, उसको सॉल्व करके देखा, तो आपके पास ये x क्यूब भी कट गया, तो 1/6 माइनस 1, तो आंसर -1/3 बना। यस मैम, Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। ओके, अब ए बी सी निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? क्या करें, क्या सोचे? हम एक्सपेंशन लगाएंगे इसमें। ओके, या एक्सपेंशन के बिना कुछ और है? एक्सपेंशन ही लगानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहते हो? Yes, ये ma'am. एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी। है ना? तो कहाँ तक लगाएंगे? सेम टर्म तक लगा लेते हैं, स्क्वायर तक। तो ये बनेगा a इंटू कितना बना, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस b इंटू cos x क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 2 होता है, राइट? प्लस Yes, c इंटू ये कितना बनेगा बच्चा पार्टी, 1 माइनस एक्स 1 माइनस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाय minus- 2, वो पॉजिटिव ही रहेगा ना, 2 फैक्टोरियल। एग्री? यस और नो? डिवाइडेड बाय, हाँ जी, किससे डिवाइड करोगे? एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स है, X. ये अकेला अकेला एक्स है और साइन एक्स को उसने क्या दे दिया, एक्स, एक्स क्योंकि एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। मैंने डिग्री सेम कर लिया। क्या आपने सोचा हमने ऐसा क्यों किया? हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज किया है। मैंने सोचा कि अगर ऊपर वाला मैंने मैक्सिमम डिग्री 2 तक लिया है तो नीचे मैं कहाँ एक्स तक एक्सपैंड कर लूं बस। मैम आंसर फिर डिफरेंट नहीं आएगा, क्या? आंसर फिर अलग नहीं आएगा। नहीं, सेम आएगा। अब देखो, अब क्या किया, a प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2। क्या बात समझ आई? जो न्यूमरेटर मैम प्लस bx स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। क्या प्लस आएगा ना, प्लस कहाँ bx स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। कहाँ? अच्छा हाँ, राइट राइट। अब देखो, अब क्या करो, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लो। यही करोगे? क्या कहते हो?
तो x किस किस के कोफिशिएंट्स इक्वेट करने वाले हो? पहले कांस्टेंट के देख लो। तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 बनेगा कि 2 बनेगा? 2 के अरे ये एक्स स्क्वायर इसके पास नहीं चला जाएगा, सोचो। बात समझ आई? तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब x वाले सोचो, a है और माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब तीसरा सोचो, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 जो है वो 2 के बराबर हो गया बच्चा पार्टी। यस मैम। क्लियर? अब यहाँ से a c के बराबर हो गया, तो b जो है वो 2c के बराबर हो गया। तो वैल्यू पुट कर लो। तो a की वैल्यू कितनी है? c प्लस 2c प्लस c इज इक्वल्स टू 4। 4c जो है 4 के बराबर, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो a 1। की वैल्यू भी 1 आ गई, तो b की वैल्यू 2 आ गई। बताओ। Yes, ma'am. यस क्लियर? मैम। अपना दिमाग उतना ही चलाओ जितना चाहिए, ज्यादा मत चलाओ। बस हमें जितना यूज करना है ना उस टाइम पे उतना यूज कर लो, बाकी बचा के रख लो। अब इस क्वेश्चन को सोचो कैसे करोगे। ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, x 1 प्लस एक्स उसकी पावर 1 बाय हाँ, एक्स है। दिमाग चलाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, यही करना है। होमवर्क दे दो इस क्वेश्चन को, यस तभी तो अगली क्लास में दिमाग चला पाओगे। सोचो सोचो, एक बार टेक योर टाइम, सोचो फिर बताओ। हाँ जी, सोच पाए? हाँ जी बच्चे, क्या सॉल्यूशन दिखा आप लोगों को कैसे करना है? बोलिए बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. क्या सोचा कैसे करना है? पहले वाला तो दिख रहा था 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, Yes, ma'am. राइट? तो आगे कैसे सोचा फिर?
हाँ जी बच्चे, बना, सोचा? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसने भी आपको क्या दिया, आपने इसको e की पावर में लिख लिया, राइट? तो जब आपने इसको e की पावर में लिखा तो आपके पास ये टर्म बनी, आपने इसको ऐसा लिख लिया एक्सपैंड करके, राइट? क्या सब एग्री है? Yes, ma'am. फिर जब ये 1/x को सबसे मल्टीप्लाई आप करते गए तो आपके पास कुछ ऐसी टर्म बनी होगी। मैम ये ऊपर वाले स्टेप में कैसे आए बता दीजिए। कौन सा? फर्स्ट स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, अगर उसकी पावर gx होगी तो ये e की पावर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx। वही हमने किया है दीपिका। ओके, तो जब आपने इसको ऐसा लिखा तो आपके पास ये टर्म बन गई, राइट? उसको भी आपने e इंटू 1 ये लिख लिया। अब e की पावर्स, अब सोचो इसने कैसा सोचा होगा, क्या सोचा होगा? अब आपकी फर्दर वो टर्म्स को लिखना शुरू कर दिया। यस मैम। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये आंसर आ गया। आप इसके बारे में सोचना, समझना, फिर नेक्स्ट क्लास में बात कर। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जबरदस्त। जब कोई लिमिट सॉल्व ना हो ना तो उस पे ये रूल लगा देते हैं, रामबाण इलाज है। कौन सा रूल है? एल हॉस्पिटल्स रूल। सबको बेसिक बेसिक डेरिवेटिव आता है? Yes, ma'am. अब देखो कैसे लगेगा। अब अगर इस क्वेश्चन को आपको मेंस में दे दें तो आप क्या करोगे? आप बैठे रहोगे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि डिवाइड करूंगा, कुछ और करूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या करना है, आपको इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना। उसका मतलब है हर चीज का डेरिवेटिव कर दो। 7x की पावर 6 हो जाएगा, 12x की पावर 5 हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 6x की पावर 5 बन जाएगा, प्लस 4x की पावर 3 बन जाएगा। क्या मानते हो? यस मैम। Yes, ma'am. अब x क्या करोगे? अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ? मैम एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा ओके, नीचे से, ठीक है, और ऊपर से एक्स की पावर 5। लो कॉमन से। कॉमन लेने की जरूरत है? अब तो ये सोच लो कि पहले जब 1 पुट करी थी, 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 0.0 फॉर्म बन रहा था। लेकिन Yes, अगर अब 1 पुट करूंगी तो 7 माइनस 12 अपॉन 6 प्लस 4, यानी कि माइनस 5 अपॉन 10, तो माइनस 1 अपॉन 2 बना या नहीं बना? यस मैम। क्लियर है? Yes, मैम ma'am. बोलिए। मैम एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 5 एक दूसरे से पूरा मतलब कैसे कट गए? पूरा नहीं कटा। आपने X क्या to 1 किया, है। ये लिमिट x टेंड टू 1 है, यहाँ पे 0.0 फॉर्म बन रही थी, लेकिन जब मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया बाय एल हॉस्पिटल रूल, अब ये मेरे पास 0.0 फॉर्म बनी ही नहीं, मेरे पास तो -1/2 आंसर आ गया। ओके ठीक है, स्नेहा जी मैम। क्लियर है? मनप्रीत यस मैम। बोलिए। मनप्रीत, मैम आपने फिर एक्स को रख के देख लिया ना 1 के इक्वल? बिल्कुल बिल्कुल, x को 1, फिर तो बेसिक क्वेश्चन हो गया ना। यस मैम। अब देखो आगे, आगे फिर सोचो। अब इसको करना है, इससे पहले आप क्या करते थे? जब मैं 0 पुट करूंगी तो 0/0 फॉर्म बन रही है। Yes, ma'am. यस मैम बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनैना हर जगह वैलिड है। अब क्या करोगे? 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा अपॉन 3x स्क्वायर बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0 है, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। Yes, ma'am. यस मैम 1 माइनस cos x की जगह फॉर्मूला। तो ये 2 साइन स्क्वायर x/2 बन गया, नीचे 3x स्क्वायर है, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई, ये अपना हिस्सा लेके 1 हो गया, तो 2 टू द 4, 1/6 आंसर बना। यस मैम। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए
ये log x माइनस 1 अपॉन x माइनस, अब कैसे सोचोगे? देखो अगर सीधा सोचते तो क्या सोचते? मैम ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव भी 1/x ही लेंगे ना। हाँ बिल्कुल वही होता है, ये 1 अपॉन एक्स बना, ये 1 बना, लिमिट x टेंड टू e है, तो आपके पास आंसर 1 अपॉन e बन गया। Yes, ma'am. यस तो मैम। अगर आपको एल हॉस्पिटल बाई चांस नहीं आता तो आप क्या सोचते? आप लिखते log x माइनस log e अपॉन x माइनस e लिखते, हाँ क्या ना? तो ये आपके पास log x अपॉन e बनता, आप इसमें 1 ऐड कर देते, 1 माइनस कर देते, डिवाइडेड बाय x माइनस e होता, यानी कि log 1 प्लस x माइनस e अपॉन e डिवाइडेड बाय x माइनस e होता, इसको e से डिवाइड, e से मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो जाता, तो भी आंसर 1 अपॉन e आ रहा था बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम मेरे को सोचने के लिए 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे, आपके एंड से सोचो तो। यस मैम लग जाएगा। और ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड में हो जाएगा, तो कितने सेकंड बच गए? 18 सेकंड बच गए इस मेथड को लगाने से। यस मैम। अब देखिए कई बच्चे पूछ रहे थे कि अगर लॉग में करना हो तो कैसे करेंगे, अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये आपके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात नहीं करनी, अपन को यहाँ पे किसकी बात करनी है? लॉग हमें तो एल हॉस्पिटल। लिमिट्स करनी है, राइट? तो कैसे सोचोगे? वाई एक्स हाँ वैसे ही जैसे Y आपको minus- डेरिवेटिव आता है, मान लो इसके बिना आपको कुछ नहीं पता, तो सिंपली आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे बताओ? ये देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी ना आप क्या सोचोगे, x टेंड टू y है, y x की पावर y माइनस हो जाएगा, माइनस x y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय x x की पावर x माइनस 1 माइनस y y की पावर y माइनस 1। एग्री? क्या Yes, ma'am. ऐसा ही सोचोगे? यस मैम। Yes, ma'am. मैम कोई गलत सोचा? मैम पर ये किसके अक्रॉस डिफरेंशिएट होगा वो भी तो अरे वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब सोचो क्या गलती की, आप उसको बोल रहे हो x टेंड टू y, जाने की x तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, सिर्फ y की पावर वाला हिस्सा आप सोच रहे हो, तो आपने इसको क्या सोचना था? इसको बनना था y की पावर x इंटू लॉग y, राइट? और इसलिए क्या बनना था? बोलिए। एक्स की पावर वाई हो जाएगा। लॉग एक्स। ओके और भी कुछ सोच पा रहे हो? बोलिए। मैम पर ये तो सिर्फ x रेज टू द पावर x है, इसमें y तो है ही नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करो ना। तो फिर x की जगह हम y लिखेंगे ना, कि हमें x हाँ, टेंस टू y हो रहा है। x की पावर x बना इंटू 1 Log- प्लस लॉग x बनेगा। यस मैम। ये डिफरेंशिएशन याद कर लो अभी के लिए, माइनस 0 बनेगा। अब क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? अब x टेंडिंग टू y, जहां जहां x है वहां वहां y बन जाएगा, Yes, ma'am. राइट? तो आपके पास बनेगा y की पावर y माइनस y की पावर y इंटू लॉग y डिवाइडेड बाय y की पावर y इंटू 1 प्लस लॉग y। क्या कहते हैं सब लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करके y की पावर y कॉमन आ गया, आपके पास बना 1 माइनस लॉग y
डिवाइडेड बाय y की पावर y कॉमन आ गया, 1 प्लस लॉग y। तो आपका ये आंसर आ गया। यस मैम। क्या Yes, सब मैम ये आप डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे क्या कि x रेज टू द पावर x हाँ, पे ये जैसे आगे जाके करेंगे। ये लॉग वाली डिफरेंशिएशन है। देखो, अगर मुझे x की पावर x की डिफरेंशिएशन करनी हो ना तो लॉग ले लूंगी। log y इज इक्वल्स टू x log x। तो ये 1/y बनेगा, dy/dx बनेगा। x ऐसे ही रखा, इसकी डेरिवेटिव 1/x प्लस log x ऐसे ही रखा, उसका 1। तो शायद आपको दिख गया, जो चाहिए था वो आ गया। क्लियर है? देखो, dy/dx बच्चा पार्टी y इंटू 1 प्लस लॉग x बनाना, और y किसकी वैल्यू है, x की पावर x, तो 1 प्लस लॉग x। देखो बना। yes, ओके, तो सेकंड पार्ट तो आई गेस आप लोग ट्राई कर सकते हो। यस मैम। yes, मैम। अब देखिए, अगर अब ऐसी फॉर्म दिख जाए भी, जीरो को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी की पावर जीरो है या जीरो की पावर जीरो है, तो मतलब लिमिट्स में आके ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अभिनव, दीपिका, मनप्रीत, यस मैम। यस मैम। yes, ma'am. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बहुत सिंपल चीजें थी, लेकिन यहाँ पे आके प्रॉब्लम करती हैं। तो कैसे सोचोगे? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल हेल्प करता है। यस मैम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव tan x इंटू लॉग साइन x। जब आपने जीरो पुट किया तो ये जीरो बना, और लॉग जीरो इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनी ना। ये जीरो की पावर जीरो वाली बनी, ये जीरो इंटू लॉग जीरो इन्फिनिटी, और ये क्या बना, जीरो की पावर जीरो। क्या बात समझ आई? यस मैम। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करें। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास जो है वो आपको दे रहा है, लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव tan x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव लॉग साइन x अपॉन कॉट x। क्या कहते हो? तो ये लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव लॉग साइन x बन जाएगा 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x। याद आया? मैम ये यूवी रूल लगा के है, है? ये यूवी रूल लगाया है ना आपने ऊपर? हाँ, वही एल रूल, एल हॉस्पिटल। कुछ नहीं लगाया तो चेन रूल है। Yes, ma'am. लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन, साइन का कॉस। क्लियर है? यस। तो आपके पास लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव। अब सोचो आपके पास कितना बना होगा, cos x ही बचेगा और अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन x बच जाएगा। क्या कहते हो? तो ये आपके पास माइनस cos x इंटू साइन x बना, और लिमिट x टेंड टू जीरो। तो शायद आपको दिख गया कि ये जीरो इंटू वन, जीरो बन गया आंसर। yes, ma'am. क्लियर है सबको? किसी को डाउट है वो पूछेंगे? हैंड रेस कर लो, फटाफट पूछो जिस चीज को पूछना है। मैम एक बार दोबारा रिपीट। देखो, सबसे पहले मैंने tan को नीचे कोट करके लिख लिया, फिर मैंने न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने इसको कोसेकेंट स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा था, एक साइन कट गया तो मेरे पास माइनस cos x sin x बचा। जब जीरो पुट किया, cos जीरो 1 होता है, sin जीरो 0, तो 0 इंटू 1 0 आंसर आएगा। यस मैम। मैम हम इस tan को कोट में चेंज किए बिना भी तो कर सकते हैं ना? क्या? मैम बिना हमें किए भी कर सकते हैं, बिना चेंज किए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो, अगला आपके पास क्या है, x इंटू लॉग एक्स। चलिए सोचिए, आपने क्या किया, log x अपॉन 1 अपॉन x लिख लिया। क्लियर? कोई इशू नहीं ऐसा लिखने में। नो मैम। तो इसने इस बस डिवाइड, वो एल हॉस्पिटल इजीली लग जाता है, कोई रूल नहीं लगाना पड़ता प्रोडक्ट या क्वेश्चन। इसने अपना कर लिया, इसने अपना कर लिया, माइनस एक्स बचा तो जीरो आ गया। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। मनप्रीत मैम क्लियर है? yes, ma'am.
नंदिता जी पूछ लो जिसको पूछना है, शर्म नहीं करते हैं, पूछ लेते हैं। मैम क्लियर है। ओके, तो अभिनव जी अगला सोचिए। अब ये जब आपको दिखा तो आपने इस पे क्या सोचा? आपने इस पे सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, ई वाला, यस मैम, ये वाला लेवल। e इंटू एक्स लॉग एक्स कर दिया, यस मैम। उसको अपना अपना कर दिया, डेरिवेटिव लिया, क्वेश्चन खत्म कर दिया। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, तो जाने कि आपने ये सीखा कि अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स हो और लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो, तो आपने सिंपली इसको क्या सीखा? आपने सोचा कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा और जो मेरा फंक्शन है, ध्यान से देखो, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके साथ लॉग हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो ये लॉग एफ एक्स बनेगा। क्लियर है? जब मेरे पास 0 की पावर 0 फॉर्म बन रही है, क्या बात क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, क्लियर? किसी को पूछना है? देखो अगला क्वेश्चन सोचते हैं। आपके पास था लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव साइन x की पावर x, तो आपने देखा कि ये 0 की पावर 0 बन रही है, तो आपने सिंपली क्या सोचा? लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव बन रहा है और ये x आगे आ रहा है, लॉग साइन x बन रहा है, और इसको भी आपने क्या लिख लिया? आपने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, लॉग साइन x डिवाइडेड बाय 1/x कर लिया, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। यस मैम। तो अब आपने डेरिवेटिव लिया, लॉग का आपको पता है 1/sin देगा और साइन का फिर cos देगा, राइट, और 1/x का माइनस 1/x² देगा। क्लियर? स्क्वायर। यस मैम। तो आपको ये दिखा कि एक तो साइन x/x 1 हो जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली माइनस x cos x बचा, e की पावर में बचा, उसकी लिमिट बची, तो आपको दिखा कि ये e की पावर 0 जाने की 1 आंसर आ गया। आंसर। e की पावर 0 बना, हाँ, तो 1 Yes, आंसर ma'am. आ गया। क्लियर है? बच्चा पार्टी बताइए। दीपांशु, पूजा, रुखसाना, साक्षी, सोनू, सुनैना। यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन तो सबको आता है। क्या सोचा? ये तो आता है, फटाफट तुक्का भी लगा सकते हो। वो a/b वाला किया था, किसको इसको याद है? a की पावर x माइनस b की पावर x/x को किया था, तो इसका आंसर log a/b आया था। लॉग 8 भी है, हाँ। तो a की जगह 3 आ गया, b की जगह 2, तो log 3/2 आ जाएगा आंसर। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन कल सोचा था, कल अपन ने √3 के साथ सोचा था, आज इसको फिर से सोचते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आप लोगों को ट्रिग्नो में पढ़ के आए हो, जब ए साइन और कॉज में मिक्स्ड आइडेंटिटी होती है तो उसको एक में लेके जाते हैं, यानी कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड कर दिया। क्या सबने कर लिया? डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस π/4, तो क्या मैं इसको साइन अल्फा कॉस π/4 लिख सकती हूँ, माइनस कॉस अल्फा साइन π/4 लिख सकती हूँ या नहीं? डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस π/4, तो आप अपनी इच्छा से इसको साइन अल्फा माइनस π/4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस π/4, और लिमिट इसकी जा रही है अल्फा टेंड टू π/4, तो भाई ये 1 हो गया, तो 2 आंसर आ गया या नहीं? 2 आएगा? नहीं, अपन ने कुछ गलती कर दी, अपन को √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करना चाहिए था। जागो मोहन प्यारे। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो √2 ट्रांसलेट हो जाएगा। हुआ। क्लियर? किस किस की बात बन गई? सही है, दिख रहा? क्लियर है? मैम नीचे तो 0 आ जाएगा ना साइन के। 0 क्यों बनाना है? अल्फा की, अच्छा वो 1। वो 1 हो गया ना, अगर साइन x माइनस a/x माइनस a हो जाए, लिमिट x टेंड टू a हो, तो ये भी तो 1 होता है। यस मैम, वो पूरे एक एंगल कंसीडर राइट राइट राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Yeah, ma'am. यहाँ तक अपनी पूरी लिमिट्स फिनिश हो गई हैं।
अब अगली क्लास में जो आपकी सैटरडे को क्लास होगी उसमें अपन लोग करने क्या वाले हैं, सबको पता है। मैट्रिक्स लिमिट्स मैट्रिसेस डिटरमिनेंट लिमिट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लस आप लोग अपना अपना मॉड्यूल सॉल्व करके आएंगे, हम लोग मॉड्यूल के डाउट्स लेंगे। ओके मैम। ठीक है ना, क्योंकि अगर मॉड्यूल नहीं करोगे एटलीस्ट गो फॉर, अगर अभी टाइम नहीं है क्योंकि इसी वीक में टेस्ट है, इसी वीक में इसको कर रहे हैं, तो वी मस्ट गो फॉर एटलीस्ट एक्सरसाइज 1, 2 और 3 को नेक्स्ट वीक में साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या कहते हो? ओके मैम। ओके, सुनैना आपका भी एक डाउट था तो बोलो। हर्षित आपको क्या पूछना है? सुनैना, हर्षित आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, सुनैना का क्लियर हो गया। हर्षित आप बोलिए।